नाउ पंजाब के किसान दे आर सेइंग कि जो फेंस है उसको बॉर्डर के साथ लगा दिया जाए। अब देखो ये पंजाब का बॉर्डर है एंड दिस इज पाकिस्तान, और पिछले कई डेकेड से खासकर 70s 80s से बहुत सारे हथियार और ड्रग्स और फेक करेंसी पाकिस्तान भेजा करता था। अब मंशा पाकिस्तान की आज भी यही है, आज भी ड्रोन से आ रही हैं ये सारी चीजें, और आप देखोगे जितने भी ज्यादातर गैंगस्टर्स हुए वो इस इलाके से हुए, राइट। पंजाब में जो ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है। क्यों? बिकॉज यहां पर जब इतने हथियार आएंगे, हथियारों की अवेलेबिलिटी होगी और वो लीगल हथियार नहीं है, पाकिस्तान फेंक गया कि लो जो करना है करो। अब कोई ना कोई जिसके हाथ में हथियार लग जाएगा, ड्रग्स लग जाएंगे, वो क्या करेगा? उसको बेचेगा कहीं ना कहीं। अब आप किसी सही बंदे को तो नहीं बेचोगे, किसी गलत बंदे को ही बेचोगे, क्रिमिनल एलिमेंट को ही हथियार पहुंचाओगे। तो पुलिस से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो हैं वो गैंगस्टर्स के पास पहुंच गए, उनके शूटर्स के पास पहुंच गए। और जो पहले हाथ गोली, हाथ से लड़ाई होती थी, राइट, मुक्के लाते चलेंगी, वो फिर गोलियां चलने लग गई, फिर पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी, कुछ लोग जो हैं लॉ को इवेड करेंगे एंड वो गैंग बन जाएगी, राइट। देन दे विल फाइंड आउट अ बिजनेस मॉडल जिसमें क्या है कि आप जब किसी भी व्यापारी को, छोटे मोटे को पकड़ लोगे, उसको डराओगे, तो वो पैसा देगा आपको, 1 करोड़ दे दो, 50 लाख दे दो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। जो नहीं देगा उसकी दुकान पे, उसकी शॉप पे गोलियां चला दो। सो दिस इज अ कॉमन अकरेंस। अब ये फेंसिंग की गई थी इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता रहता है इंडिया के अंदर। ये भी माना जाता है कि कुछ जो पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी होती है, शायद 1-2 दिन पहले भी हुई है कहीं, गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने फाड़ के फेंक दिए जाते हैं ओपनली, उसमें भी पाकिस्तान का हाथ है। आईएसआई इज ट्राइंग टू डीस्टेबलाइज पंजाब, किसी तरीके से बॉर्डर स्टेट जो है वो अनस्टेबल हो जाए। यहां से बहुत बच्चे आर्मी में जाते थे, अब सिख रेजिमेंट को अपील्स करनी पड़ रही है कि पंजाब के बच्चों आर्मी ज्वाइन करो, बिकॉज अब बच्चे तो बचे नहीं यहां पे, या तो ड्रग्स करके मर गए हैं, या फिर देव लेफ्ट पंजाब। पेरेंट्स को चिंता पड़ गई कि भाई बच्चा जो है गलत संगति में पड़ जाएगा, तो उन्होंने भगा दिया बच्चा। वो बाहर जाके भी सारे गलत संगति वाले इकट्ठे हो गए, कनाडा की भी धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। तो अब क्या है कि पुराने तरीके से यहां पर चीजें नहीं आ रही हैं, तो बहुत सारे किसान जिनका खेत इंटरनेशनल बॉर्डर और जो फेंसिंग की गई थी, तार लगाई गई थी, सरकार ने लगाई थी और बीएसएफ उसको गार्ड करती है, उसके बीच में बहुत सारे लोगों के खेत आगे हुए हैं। अब 1980s में जब ऐसा किया गया था, पंजाब में मिलिटेंसी वाज एट इट्स पीक, उस समय किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन जब मिलिटेंसी शांत हो गई, पंजाब में जो टेररिज्म वगैरह था, खालिस्तानी मूवमेंट चल रही थी, वो शांत हो गई। उसके बाद किसानों की तब से लेकर आज तक एक अपील है कि जो फेंसिंग है इसको इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब कर दिया जाए, ताकि जो खेत है हमारा थोड़ा और बाहर आ जाए। ये बात समझ गया? बिकॉज जब वो खेती करने जाते हैं अपने खेत में, जो इंटरनेशनल बॉर्डर और फेंसिंग के बीच में आ गया हुआ है, और ये हजारों एकड़ जमीन है, तो वहां पर जब वो जाते हैं तो उनको परमिशन लेके रोज जाना पड़ता है। अगर इक्विपमेंट लेके जाना है तो चेकिंग करवा के ले जानी पड़ेगी कि कहीं, बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर से ऐसे चीजें फेंक दी जाएंगी। पहले बीच में सुरंगें बननी भी स्टार्ट हो गई थी, तो किसान जो है उनमें से कुछ उसको निकाल लेंगे और उसको किसी ट्रैक्टर में छुपा लेंगे, फसल कटाई हो रही है उसमें छुपा के ले जाएंगे और फिर उसको बेच के दे विल मेक करोड़ ऑफ रुपीस। तो इसलिए ये सारी चेकिंग वेकिंग बहुत हरासमेंट का काम कर रही है किसानों का। और अभी भगवंत मान होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले और अमित शाह ने ये कहा है कि हम इसका प्लान जो है रेडी कर रहे हैं। और इसमें एक और बात ये भी है कि जो फेंसिंग की गई थी बहुत पुरानी की गई थी, अब वो बहुत बुरी हालत में, तो वैसे भी नहीं लगवानी है, तो नहीं लगवानी है तो उसको इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ करके लगवा दो। बिकॉज आज ड्रोन्स हैं और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वार्म ब्लड को भी डिटेक्ट कर लेती है कि बॉर्डर के पास अगर कोई एनिमल भी होगा उसको भी डिटेक्टर्स जो हैं डिटेक्ट कर लेंगे कि वहां पर कुछ मूवमेंट है। सो वी डोंट हैव टू हरास आवर फार्मर्स नाउ, राइट। बॉर्डर मैनेजमेंट जो है, योर नेबर ऑल्सो हैज लैंड इन पाकिस्तान। अब तो वहां पे मस्जिद बन गई होगी या मदरसा, वहां पे जो मंदिर और गुरुद्वारे थे पाकिस्तान के अंदर, वहां पर उसमें मीट की शॉप्स खोली गई हैं जस्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए, राइट। अब तो कुछ नहीं बचा होगा, पहले थी उनकी जमीन,
ठीक बात है जी, तो इसको आपने पढ़ना है। एंड कपूर कमेटी, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी थे एसएल कपूर, इस इशू के ऊपर बनी थी, ये भी आपको याद होनी चाहिए। आपके यूपीएससी के सिलेबस में बॉर्डर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी का एक अलग से पार्ट है, राइट। और बॉर्डर मैनेजमेंट के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है ये, तो यहां पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलो, हाई कोर्ट ने पीटा, विच इज प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, मानव तस्करी कानून के तहत कुछ बच्चे छुड़ाए गए थे और उनको एक शेल्टर होम में रखा गया था। वो कह रहे हैं कि हमें बाहर घूमने जाना है, शेल्टर होम कह रहा है कि नहीं जा सकते। अब बताओ, उनकी तस्करी हुई थी, ये तो पनिशमेंट बन गई उनके लिए, सही बात है कि नहीं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप बच्चों को ऐसे नहीं रख सकते, यू लेट देम गो, राइट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। सो दे हैव सेड कि उनकी ट्रैफिकिंग हुई थी और उनको रिकवर करवाया गया। अगर किसी का परिवार नहीं मिल रहा या है ही नहीं, तो आप उसका फंडामेंटल राइट टू लिव फ्रीली, गो एनीवेयर दे वांट टू, वो नहीं ना रिस्ट्रिक्ट कर सकते। जेल थोड़ी होगी बच्चे को या महिला को, जिसकी भी तस्करी हुई थी उसको निकाला गया था। तो ना बस इतनी सी बात है, इसको आप रीड भी मत करना, आपके लिए प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट।